अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो बेसिकली एक न्यू चैप्टर का आगाज़ है और चैप्टर है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 आईकॉम पार्ट 1 और चैप्टर का नाम है कैश बुक एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। लेकिन फ़िलहाल जो हमने डिस्कस करना है वो है हमारा कैश बुक और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। कैश बुक 20 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, रिकॉन्सिलेशन 10 नंबर का सवाल आएगा और कुछ डेफिनेशंस और कुछ एमसीक्यूज़ मिलाकर अगर देखा जाए तो 100 में से 40 नंबर का जो पेपर है वो आपका चैप्टर नंबर 8 में से आता है। लेकिन फ़िलहाल हमने जो डिस्कस करना है वो 20 नंबर का सवाल है और वो है हमारा कैश बुक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैश बुक बेसिकली किसको कहते हैं, क्या चीज़ें इसमें रिकॉर्ड होती हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं और रूल्स हैं। कैश बुक नाम से क्लियर है, कैश की किताब, ऐसी बुक, ऐसा अकाउंट, ऐसी किताब जिसमें हम तमाम की तमाम कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ऑल कैश transactions are recorded। कैश बुक में तमाम की तमाम कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती है। इसका मतलब ये है कि नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। पहला और सबसे बुनियादी नुक्ता कि कैश बुक में सिर्फ़ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, उधार पर क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। कैश बुक में हमारे पास 3 किस्में हैं। एक है हमारे पास सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ हम कैश की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। सिंपली नगद जो हमारे पास कैश है उसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड की जाती है। कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो हम इस वीडियो में आगे जाकर आपको बताएंगे। लेकिन सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश कॉलम बनता है। इसके बाद दूसरा जो है वो है डबल कॉलम कैश बुक। इसमें आपके पास कैश की ट्रांजैक्शन और बैंक की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती हैं। सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश का कॉलम होता है, डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक का कॉलम भी होता है और बैंक की ट्रांजैक्शन भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तीसरा है ट्रिपल कॉलम या ट्रिपल कॉलम। इस कैश बुक में हम लोग कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो कैश बुक ओनली कैश ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, नो क्रेडिट ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड। सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश कॉलम बनेगा, डबल कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कैश, बैंक और डिस्काउंट का कॉलम बनेगा। अब इसके बाद हम चलते हैं रिकॉर्डिंग पर। देखें कैश ट्रांजैक्शन है। अब इसमें देखें या तो हमें कैश रिसीव होगी या हम कैश पे करेंगे। तो पहले हम ज़रा जनरल एंट्रीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर सोल्ड गुड्स फॉर कैश, इसकी जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिट एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट। तो कैश बुक बेसिकली लेजर की तरह का है। तो यहाँ पर देखें कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। इसका मतलब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर, कैश बुक की डेबिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे
और डिटेल में हम लिखेंगे सेल्स। ठीक है, कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और हम लिखेंगे सेल्स। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन जिसमें कैश अकाउंट डेबिट होगा तो उसको हम कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और उसके डिटेल में ये जो ऑपोजिट साइड वाला एलिमेंट है इसको हम लिख देंगे। इसी तरह अगर हम कहते हैं परचेज गुड्स फॉर कैश, एंट्री बनती है परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इस ट्रांजैक्शन में कैश क्या हो रहा है? क्रेडिट। इसका मतलब हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पर क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। कैश बुक की क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखेंगे कैश वाले कॉलम में और डिटेल में हम लिख देंगे परचेज अकाउंट। तो एंट्री से एक चीज़ नज़र आई कि जब कैश डेबिट होगा तो कैश बुक की डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, कैश क्रेडिट होगा तो कैश बुक की क्रेडिट साइड पर हम रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो बेसिकली वो जो लेजर वाला तरीकाकार है उसके मुताबिक है। एक सिंपल सा रूल आपको बता देते हैं कि व्हेन कैश इज रिसीव्ड, जब भी कैश रिसीव होगी, पैसे मिलेंगे हमें, तो रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे? रिकॉर्ड ऑन डेबिट साइड। जबकि व्हेन कैश इज पेड, जब हम कैश पे करेंगे तो रिकॉर्ड ऑन क्रेडिट साइड। जब भी हमें पैसे मिलेंगे तो हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जब भी हम पैसे देंगे तो हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि कैश रिसीव होगी तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अल्टीमेटली डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करना है। तो सिंपली हम याद रखवाते हैं बच्चों को कि जब भी हमें पैसे मिलेंगे तो डेबिट साइड पर और पैसे देंगे तो क्रेडिट साइड पर। इसके बाद जो मेन नुक्ता है वो है रिसीव्ड चेक फ्रॉम आमिर। अब बज़ाहिर देखें तो चेक रिसीव हो रहा है आमिर से, एंट्री आपके जहन में यही आएगी कि बैंक अकाउंट टू आमिर अकाउंट। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी हमें चेक रिसीव होता है और बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, सिंपली ऐसी स्टेटमेंट आ जाए कि रिसीव अ चेक फ्रॉम आमिर, तो वो आपके पास बैंक में नहीं रिकॉर्ड होता, वो कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? कैश में। तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट टू आमिर अकाउंट। तो जब भी चेक रिसीव हो लेकिन बैंक में डिपॉजिट ना हो तो उसको आपने डेबिट साइड पर कैश वाले कॉलम में रिकॉर्ड करना है, बैंक वाले कॉलम में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करना। ये एक मेन गलती है जो अक्सर बच्चे करते हैं, तो इस गलती से आपने क्या करना है? अपने आप को बचाना है। ठीक है, जब भी चेक रिसीव होगा तो आपने बैंक में नहीं बल्कि कैश में रिकॉर्ड करना है। ठीक है, हाँ, ये जो चेक हमें रिसीव हुआ है आमिर से, ये बैंक में जमा हो जाए तो फिर हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट टू आमिर अकाउंट। मतलब रिसीव अ चेक फ्रॉम आमिर और साथ लिख दे कि डिपॉजिट इन टू दी बैंक, उसी दिन बैंक में जमा करवा दिया है तो फिर बैंक अकाउंट टू आमिर अकाउंट होगा। अगर चेक रिसीव हो और साथ ये ना लिखा हो कि बैंक में जमा करवाया है तो कैश अकाउंट टू आमिर अकाउंट। अगर चेक रिसीव हो और बैंक में जमा भी करवा दिया है तो फिर बैंक अकाउंट टू आमिर अकाउंट होगा। ठीक है, और अगर चेक रिसीव हुआ है उस दिन बैंक में जमा नहीं हुआ तो कैश अकाउंट टू आमिर, और जब बैंक में जमा होगा तो फिर उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन थी। चेक रिसीव होगा कैश अकाउंट टू आमिर, चेक रिसीव हुआ बैंक में जमा हो गया बैंक अकाउंट टू आमिर, और चेक रिसीव हुआ आज बैंक में जमा नहीं हुआ, 3 दिन 4 दिन बाद जमा हुआ है तो बैंक अकाउंट टू
कैश अकाउंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ऐसी एंट्री है जो कि कैश बुक के दोनों साइड पर रिकॉर्ड होगी। कॉन्ट्रा एंट्री इज अ एंट्री विच इज रिकॉर्डेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक। इसमें कौन सी आती है? नंबर 1, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। बैंक में पेमेंट जमा करवाई है। एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। अब दोनों तरफ क्यों रिकॉर्ड होगी? क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर हम बैंक में रिकॉर्ड करेंगे और डिटेल में लिख देंगे कैश। और सेम कैश क्रेडिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड पर लिखेंगे कैश बुक में और डिटेल में क्या लिखेंगे? बैंक। तो यहाँ पर बैंक और कैश दोनों का जिक्र हो रहा है तो हम कैश बुक में दोनों साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। बैंक डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर बैंक वाले कॉलम में लिखेंगे, डिटेल में हम लिख देंगे कैश। और कैश क्रेडिट भी हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर कैश वाले कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और डिटेल में हम लिख देंगे बैंक। इसी तरह एक दूसरी एंट्री है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज। तो इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब ये भी कॉन्ट्रा एंट्री है। कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड पर कैश में अमाउंट लिखेंगे, डिटेल में बैंक लिख देंगे। और बैंक क्रेडिट हो रहा है, डिटेल पर क्रेडिट साइड पर बैंक में अमाउंट लिखेंगे और डिटेल में हम क्या कर देंगे? कैश। तो ये हमारे पास दो कॉन्ट्रा एंट्रीज हैं जिसको हम ट्रांजैक्शन के दोनों तरफ रिकॉर्ड करवाते हैं। और आखिरी चीज़ कि जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे चेक के थ्रू, मिसाल के तौर पर परचेज गुड्स बाय चेक, तो इसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट टू बैंक अकाउंट। बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो फिर हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड पर बैंक में रिकॉर्ड करेंगे और डिटेल में हम लिख देंगे परचेजेस। तो ये हमारे पास कैश बुक के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। बेसिकली तो आपने क्या करना है, जनरल एंट्रीज के थ्रू आपने कैश बुक बनानी है तो बहुत ही आपके लिए क्या होगा? आसान होगा। ठीक है, जैसे परचेज अकाउंट टू कैश अकाउंट, कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड पर कैश में अमाउंट और डिटेल में परचेजेस। पेड सैलरीज, सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, डिटेल में कैश में अमाउंट कैश में अमाउंट और डिटेल में हम क्या लिख देंगे? सैलरीज। तो एंट्रीज अगर आपने कर ली तो बहुत ही बेहतर है, लेकिन एंट्रीज आपको नहीं आती तो ये 20 नंबर का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने एक बात माइंड में रखनी है कि जब भी हमें कैश रिसीव होगी या कैश बढ़ेगा तो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे और जब भी हम पैसे देंगे, पैसे कम होंगे तो हम कैश बुक में क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ये कैश बुक के कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। थोड़े शॉर्ट कॉन्सेप्ट्स थे, मेन कॉन्सेप्ट्स थे। हमने कोशिश की है कि ऐसे कॉन्सेप्ट बताए जाएं कि जिससे आपकी कैश बुक तमाम सॉल्व हो जाए। तो हमारे नॉलेज में यही मेन पॉइंट्स थे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो और जो चीज़ें रह गई हैं वो फिर हम क्वेश्चन में साथ साथ क्लियर कर देंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह इस वीडियो को आप समझें, अगली वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।